अर्जुन ने इसी स्थान पर बैठकर घोर तप करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया और उनके दिव्य शक्तियाँ उनसे प्राप्त की थी। कहा जाता है कि भोलेनाथ कैलाश पर्वत के लिए इसी रास्ते से होकर जाया करते थे। इसके बाद से इस स्थान की महत्ता बढ़ गई। एक ऐसा मंदिर जहाँ पर 600 वर्षों से बाबा श्री गंगा भारती जी महाराज का अखंड धूना जल रहा है। इस स्थान पर ही बाबा ने तपस्या की थी। इस मंदिर को अघंजर महादेव नाम से पुकारा जाता है। कांगड़ा जिले के धर्मशाला के समीप खनियारा स्थित इस मंदिर में साल भर श्रद्धालु आते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा रौनक सावन के महीने में देखने को मिलती है। कहा जाता है कि प्राचीन ऐतिहासिक अघंजर महादेव का इतिहास बाबा गंगा भारती जी, महाराजा रणजीत सिंह और पांडव पुत्र धनुर्धर अर्जुन से जुड़ा है। इस मंदिर के संदर्भ में विभिन्न दंत कथाएँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह उदर रोग से ग्रस्त थे। एक दिन जब महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी पीड़ा बाबा गंगा भारती जी को बताई और उन्होंने उनका इलाज किया, जिससे महाराजा पूरी तरह ठीक हो गए। कहा जाता है कि बाबा ने यहाँ पर पानी की 3 चूलियाँ पिलाकर महाराजा का उदर रोग ठीक किया था। इससे खुश होकर महाराजा रणजीत सिंह ने बाबा जी को अपना दुशाला भेंट किया। बाबा गंगा भारती ने इस दुशाले को अपने हवन कुंड में डाल दिया। इस पर महाराजा रणजीत सिंह हैरान हुए और थोड़ी ही देर बाद बाबा ने सैकड़ों दुशाले उस धुएं से एक जैसे निकाल दिए और कहा कि इनमें पहचान कर अपना दुशाला उठा लो। बाबा का ये चमत्कार देखकर महाराजा रणजीत सिंह अचंभित रह गए और बाबा जी की शरण में गिर गए। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने कुछ भूमि बाबा जी को मंदिर बनाने के लिए दे दी थी। यह भी कहा जाता है कि इसी स्थान पर बाबा गंगा भारती जी ने जीवित समाधि ली थी। मंदिर परिसर में ही बाबा जी का समाधि स्थल भी मौजूद है। एक अन्य दंत कथा के अनुसार इस स्थान पर ही पांडव पुत्र अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने भोलेनाथ की उपासना करने को कहा। अर्जुन ने इसी स्थान पर बैठकर घोर तप करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया और उनसे दिव्य शक्तियाँ प्राप्त कीं। कहा जाता है कि भोलेनाथ कैलाश पर्वत के लिए इसी रास्ते से होकर जाया करते थे और अर्जुन की तपस्या से खुश होकर भोलेनाथ ने उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद दिया और दिव्य शक्तियाँ प्रदान करके अर्जुन को शक्तिशाली बना दिया। इसके बाद इस स्थान की महत्ता बढ़ गई और वर्तमान में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं व साधु संतों के लिए लंगर व ठहरने की भी व्यवस्था है। इसके लिए एक सराय का निर्माण भी मंदिर के पास करवाया गया है। मंदिर की बगल में बहने वाली मांझी खड्ड के पास एक चट्टान यानी बड़े पत्थर के नीचे प्राचीन शिवलिंग भी मौजूद है, जिसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मेला लगता है और श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पर पूजा अर्चना व जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। धौलाधार की पहाड़ियों से घिरा हुआ यह मंदिर दूर से मनमोहक प्रतीत होता है। मंदिर परिसर में देवी दुर्गा व हनुमान की मूर्तियाँ और शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, जहाँ पर आकर लोग पूजा अर्चना करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।